हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे होने वाली है। आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो आज सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट चार्म रीडिंग से। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज फॉर यू क्या है, लेट अस सी। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। ओके, सो गाइज, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ये रिलेशनशिप जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। ऑल्दो मैं बहुत कम रीडिंग्स में इस चीज़ का जिक्र करती हूँ, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप दोनों दूसरे को बहुत मिरर करते हो। इसकी हमें दो कॉन्फर्मेशंस मिली हैं। आप देखें, ये दोनों ही हमारे पास आइडेंटिकल आए हैं, सेम आए हैं। ये मिरर एनर्जी को बताता है, ठीक है। एंड साथ के साथ कहीं ना कहीं यिंग यांग एनर्जी के बैलेंस को भी बताता है। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास एक मिरर भी आया है। ओके, सो यहाँ पर आपकी एनर्जी काफी मिरर हो रही है। जैसा आप सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो अगर आपकी बात नहीं हो रही कि मैं क्यों टेक्स्ट करूं, तो वो भी वैसा ही सोच रहे हैं कि मैं क्यों टेक्स्ट करूं, राइट। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है मैं पॉजिटिव हूँ, ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, यू नो, इस तरीके से आप सोचने लगेंगे तो वैसी उनकी तरफ भी एनर्जी वैसी ही जाएगी। तो अभी आपने बहुत सोच समझकर अपनी एनर्जीज को जैसे बैलेंस में रखना है, कुछ गलत नहीं सोचना है इस वक्त में। सो आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं आपके जैसा ही सोच रहे हैं। अगर आप बहुत मिस कर रहे हैं, अपने पर्सन को बहुत याद आ रही है, तो वैसा ही उनकी भी एनर्जी है इस वक्त में। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये आपका। ओके, एंड मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि करंटली आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, प्यार बहुत दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये चार्म जो है ये हमको ये बता रहा है कि बहुत प्यार है आप दोनों के कनेक्शन में। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, और चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बड़ी बड़ी चीजें आप जैसे बड़े बड़े फासले, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस को तय कर कर आप आगे बढ़ने वाले हैं, कितनी भी इश्यूज हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। ओके, मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि जैसे इस रिश्ते में हो सकता है भटकना बहुत है, प्यार बहुत है, बट कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने फोन पर दो डॉल्फिन्स की फोटो लगाएं, पिक्चर या कोई वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने फोन की स्क्रीन पर लगा सकते हैं, जिसमें एक बॉल के साथ वो प्ले कर रही हैं, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। एंड दो डॉल्फिन्स अगर आप अपने घर पर रख सकें अपने रूम में, बट दो होनी चाहिए, एक नहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है जैसे आपके रूम के अंदर या आपके घर के अंदर कोई ऐसी स्पेस हो सकती है जहां पर कि एक 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 चीज है। जैसे कि यहाँ पे डॉल्फिन्स दो होनी चाहिए, तो आपको हमेशा पैर में चीज रखनी है। आपके रूम में भी ऐसा हो सकता है कि पैर में ना हो, एक जैसे एक आपने फॉर एग्जाम्पल कोई रोज रखा है तो एक रख दिया, या कोई आपने शो पीस रखा है तो एक रख दिया। जैसे अगर आपने कोई कोई बर्ड रखी है तो कोशिश कीजिए दो हो, रोजेस हो तो दो हो, तो पैर में आपने रखना है। ये चीज अगर है तो उसको प्लीज ठीक कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है। ऑल्सो यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली अकेले मुझे दिख रहे हैं, बट ये आपसे बहुत प्यार है इनको। ये इनके आपके साथ बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं जो इनको आपके साथ पूरे करने हैं। कोई विश मैं पूरी होती हुई देख रही हूँ, ये पर्सन आपकी कोई विश पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास फेदर है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन या आपने अपने किसी बहुत क्लोज पर्सन थे जिनको अभी खोया हो सकता है, राइट, बट वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं दूर से। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे आईफिल टावर भी है हमारे पास में, तो ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और ये आपको पेरिस लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो या इस पर्सन की। एंड मैं यहाँ पर ये भी समझ रही हूँ कि कुछ तो ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर आप दोनों सेलिब्रेट करोगे। पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं। प्रोटेक्शन की यहाँ पे जरूरत दिख रही है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में या आपके सराउंडिंग्स में कि जो आपसे जिनको हो सकता है जलन है, आपके रिलेशनशिप से जलन है या प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। आसपास ऐसे कोई नेगेटिव लोग दिख रहे हैं जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं बीच में फंस गए हो, तो इन लोगों को आपको बाहर निकालना है। और अपनी क्रिएटिविटी को और एनहांस कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, कुछ पुराना पीछे छोड़कर आगे यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन। अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, तो नहीं किया है। मूव ऑन किया है तो सिर्फ पुरानी बातों से मूव ऑन किया है, और कुछ यहाँ पर मुझे वैसी एनर्जी नहीं दिख रही है। रिश्ता फिर से शुरू होगा, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो फिर से शुरू होंगी। एंड मुझे लग रहा है कि आप एक इस पर्सन के साथ कुछ ऐसे टाइज आपके अटैच थे इस पर्सन के साथ, कोई ऐसा कामिक कंप्लीशन आपका मैं होता हुआ देख रही हूँ, एंड उसके बाद न्यू बिगिनिंग्स में देख रही हूँ। सो ये रीयूनियन भी है यहाँ पर, एंड पुराना जाता हुआ नया आता हुआ दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग से मैं यहाँ पर सन की एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा होते हुए, जो लास्ट बात हुई हो उसमें भी ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक हो सकती है। सो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे जाना है। अगर कोई बात बहुत ट्रबल कर रही है तो उस टाइम पे छोड़ दीजिए ना आगे बढ़िए, ना कि उस चीज़ को और स्ट्रेच कर कर उस पर आगे कीजिए। ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना है आपने, और नई सुबह लेकर आनी है। ईगो जितना हो सके कम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है क्लैशेस बहुत होते हैं। अगर वो ए कह रहे हैं तो आप बी बोलेंगे, वो बी बोल रहे हैं तो आप ए बोलेंगे, तो इस तरीके की कोई एनर्जी हो सकती है। शायद ये समझते नहीं हैं, और हो सकता है थोड़ा शो ऑफ भी हो, ईगो में आ जाते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो कोई विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट 7 to 10 डेज में आपके लिए। ओके, सो एंजल से हम पूछेंगे, फिर हम और भी आपके लिए चेक करेंगे कि क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सो एंजल से सबसे पहले पूछना बनता है, एंजल्स हमको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमेशा। तो एंजल्स इस बारे में हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस सिचुएशन के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, करंट एनर्जी, करंट स्टेट क्या कह रही है, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। हेल्पफुल पीपल, सो कोई ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट अभी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको हटाने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आने की ज़रूरत है। कोई पर्सन आपको ऐसा मिल सकता है जो कि आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो आपको हेल्प मांगनी है, आपको मिलेगी भी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स चीज़ें अच्छी कब होंगी, अब से अगले कुछ महीनों में सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। इन द नियर फ्यूचर कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्द वो टाइम आ गया है जब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प भी करेंगे और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालेंगे, और उनके साथ आपको अच्छा फील होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स गाइज। अगर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। शायद आप बहुत वेट करके थक चुके हो। तो यहाँ पर मैसेजेस बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ अगले हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बस टाइम आ ही गया है, कुछ लोगों के लिए कुछ अगले महीने हो सकते हैं। ओके, बट अब मुझे यहाँ पर ये इन तीनों मैसेजेस से ये कॉन्फर्मेशन तो मिल गई है कि अब टाइम कम है आपका, और अब आप रेडी हो चुके हो। जो आपकी, कि मैंने बोला ना आपको कंप्लीशन हो गया है आपका, तो अब जो होगी आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। टेक एक्शन, कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अगर कुछ सोच रहे हैं माइंड में, आप रेडी हैं, अभी आप एक्शन ले सकते हैं, वो सही रहेगा। बी असर्टिव, आपको भी पता होना चाहिए आप क्या चाह रहे हैं लाइफ में, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं, क्या आपको एक पर्सन चाहिए है, नहीं चाहिए है, सोच लीजिए। ठीक है, और जितना आप श्योर रहेंगे ना किसी के बारे में, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप ही श्योर नहीं हो, आप यूनिवर्स में वही साइंस भेज रहे हो मैं करूँ या नहीं करूँ, तो आपको क्या मिलेगा, वही एनर्जी मिलेगी ना। हमारा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें दिन रात उसको जीना होता है। अगर वो हमको मिला है या नहीं भी मिला, तब भी हमें वो नहीं सोचना होता क्या वो मेरे पास है या नहीं है। आपको सोचना होता है वो मेरे पास है, आपको वैसे ही इमेजिन करना होता है, वैसे ही रहना होता है। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो चीज़ आपको मिलती है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो फिर वो आपकी माइंड रिवायर नहीं हो पाएगा, ब्रेन रिवायर नहीं हो पाएगा, एंड वो आपको वही चीज़, आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर उसको आप छोड़ दीजिए, जो भी माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं उसको छोड़कर आपने आगे बढ़ना है। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं, प्लीज डिवाइन बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, here you go, द मैजिशियन अगेन। मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर आपको जैसे डिवाइन तैयार है देने के लिए जो आपको चाहिए है, बट आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो पा रहे हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर सेपरेशन है तो उसमें भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप इस टाइम पर, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ
आपको अगर चाहिए है तो उसके बारे में आपको सोचने का, उस चीज़ को पूरा करने का, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट देख रही है और अपनी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है आपने। आपके पास इतनी पावर है कि आप जो चाहें वो खुद क्रिएट कर सकते हैं, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप शायद एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिमाग अभी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका बिखरा हुआ है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं कि मूव ऑन होना चाहते हैं, बट मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं, ढंग से रह नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि हीलिंग हो रही है आपकी। आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल की हीलिंग हो रही है, आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। बहुत सारे लोग आपसे छूटेंगे भी, बहुत सारे लोग आपके रिश्ते बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे भी होंगे, ओके, एंड टूट कर भी अच्छे होंगे, और कुछ लोग नए भी आते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट अभी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के बारे में सोच रहे हैं। वो हर तरीका ट्राई करेंगे आप तक आने का, आप तक पहुँचने का और इस रिश्ते को आगे लेकर जाने का। यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, वो दूर दूर से आप ही को देख रहे हैं, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, ओके। एंड आपको छुप छुप के ये पर्सन देख रहे हैं। काफ़ी एनर्जी इनकी मैं बैलेंस होते हुए देख पा रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन किसी टैरो रीडर, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से भी गाइडेंस ले रहे हो, ओके, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी। नेक्स्ट इज द एम्परर, ओके। सो ये पर्सन अभी छुप कर बैठे हुए हैं पीछे, बट प्यार बहुत करते हैं, आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं। ये आपको किसी का नहीं होने देना चाहते हैं, सिर्फ आपको अपना बनाएंगे। हो सकता है अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने पर भी ये थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, बट ये आपके पास वापस ज़रूर आने वाले हैं। छुपा रुस्तम है, थोड़ा सीक्रेटिव है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं ये। क्योंकि जिस इंसान में ईगो है वो सोचता है ना, अरे वो ही आ जाए, वो खुद ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो वैसी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, क्योंकि ईगो को हर्ट नहीं करने देना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ भी इनकी बैलेंस होगी, कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो ये एनर्जी भी इनकी बैलेंस होगी। द हाइरोफेंट शादी करना चाहते हैं गाइस। 4 कार्ड्स हमारे पास मेजर अरकाना से हैं। डेफिनेटली मेजर चेंजेस आप देखेंगे इन द नियर फ्यूचर। शादी आपसे होगी, पेरेंट्स की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं, फैमिली की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं, बट वो बहुत जल्दी अच्छे होंगे। कोई फीमेल हो सकती है जो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस रिलेशनशिप में, ओके। बट मुझे लगता है ये हर चीज़ को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, तो ये जो भी प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हैं, या इस पर्सन ने कुछ झूठ कहा है आपको, ओके। सो उस चीज़ का भी इनको बहुत गिल्ट है कि मैंने इसको क्यों झूठ बोला, मैंने इसके साथ क्यों गलत किया, मैंने इसको क्यों ऐसा करा वैसा करा। तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कन्फ्यूजन्स भी हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको क्लैरिटी देने वाले हैं पर्सन, जल्द ही आपको क्लैरिटी मिल सकती है। मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 14 डेज के अंदर आपको ये पर्सन क्लैरिटी देंगे, और कुछ बड़ा मेजर चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो एनर्जीज तो बैलेंस होंगी ही, एंड फाइनेंसेस भी बैलेंस होंगे। अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, सोच के रखना है कि आपको क्या चाहिए है। अभी आप शायद कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। तो प्लीज़ श्योर हो जाइए और तभी किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़े, नहीं तो आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे, अपनी एनर्जीज को भी कंफ्यूज करेंगे, यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करेंगे, और उस पर्सन को भी कंफ्यूज करेंगे। सो डोंट डू दैट। इससे हमारा टाइम भी खराब होता है, एनर्जीज भी खराब होती हैं। चलिए, अब आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है? मुझे 2 कार्ड्स चाहिए डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन मैसेज। फर्स्ट इज हीलिंग। मैंने आपको बोला आपकी हीलिंग हो रही है। जो भी लोग हीलिंग उनको लगता है, इनको कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है, ओके। शायद उनके अंदर इतना सारा स्ट्रेस प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं कि उनको वो सब अपने अंदर से निकालना है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है हील होने के लिए आपको कहा जा रहा है। हीलिंग पे फोकस कीजिए, चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, और लव लाइफ में स्पेशली खूब सारे चेंजेस आएंगे। नंबर 66, नंबर 6, 24, 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंप्लीशन, अगेन आई टोल्ड यू, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड जो भी सब हो रहा है ना, इट विल मेक सेंस एट द एंड ऑफ द डे। ये डेफिनेटली आपके लिए, आपको समझ में आएगा, आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे कि ये इसलिए हुआ, अच्छा ये इसलिए हुआ था, अब समझ में आई ये क्यों हुआ था, अच्छा मैं ही गलत सोच रहा था। सो कंप्लीशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन के साथ भी आपका रियूनियन हो सकता है, एंड जो भी कार्मिक
बॉन्ड्स थे वो भी कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने आप को हील्ड रखेंगे या अपनी हीलिंग करेंगे तो आपकी कंप्लीशन जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैसेजेस रिलेट कर रहे हैं। अबंडेंस, आपके लिए खूब सारा अबंडेंस देख रही हूँ गाइज मैं। अगेन मिरर होती हुई एनर्जी है यहाँ पे। 69 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मैंने आपको ट्विन फ्लेम बताया है। ऑल्सो यहाँ पर जो कि ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, अगेन 66, 88 आप देख रहे हैं कितनी मिरर हो रही है एनर्जी। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी भी इस टाइम पे बहुत मिरर हो रही है। अपने आप को बैलेंस रखिए, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अपनी एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस पे फोकस कीजिए, मैनिफेस्टेशंस पे फोकस कीजिए। कलर पिंक, ब्लू एंड पर्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अगर अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं तो आप अबंडेंस 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 भी आप रोज चैंट कर सकते हैं, या फिर आप ये एफर्मेशन यूज कर सकते हैं, आई एम लिविंग एन अबंडेंट लाइफ, या फिर आई एम अबंडेंट। ओके, सो 26, 17 एंड 8 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। ये सारे नंबर्स आपके लिए लकी हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं आप। जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी आपको मेरे रीडिंग की अपडेट्स मिल जाएंगी। ओके, एंड ज़रूर एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दे के जाएगा कमेंट सेक्शन में। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे बताना चाहूँगी, मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।